नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो वैसे मोटा मोटी तो आप लोगों को पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान से जो है प्याज जो है भारत में इंपोर्ट होने लगा है और धीरे धीरे करके शायद इंपोर्ट बढ़ेगा भी, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है इंपोर्ट होने की जो है खबर अपने पास आई है। और वैसे आप लोगों के पास भी खबर पहुँच ही चुकी होगी किसान भाइयों। लेकिन देखना ये है इसके अंदर कि भाई अफ़गानिस्तान से अगर प्याज आएगा तो भारतीय प्याज के ऊपर या भारतीय किसानों पर किस तरह का असर होगा। क्या उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, या भाव में किसी तरह का कोई दिक्कत इसके अंदर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो मतलब कि आज अफ़गानिस्तान से आने वाले प्याज के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों और किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, चर्चा सबसे पहले इस चीज़ की करते हैं कि प्याज को निर्यात किया जा रहा है। निश्चित बात है कि जब इतनी सारी खबरें हैं तो निश्चित है प्याज जो है आना चालू हो चुका होगा। और ये भी आपको पता होगा कि प्याज जो है बाई लैंड के थ्रू आ रहा है, हम रास्ते बाई रोड जो पाकिस्तान के होते हुए पंजाब से होते हुए भारत के अंदर घुसेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान के प्याज को आज नो डाउट इतनी बड़ी क्वांटिटी में अभी मंगाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई जगह से भारत में प्याज जो है दूसरे देशों से मंगाया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो भारतीय प्याज जो लेता है दूसरे देश, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी हो, ये निश्चित बात है कि वो भारत का ही प्याज लेंगे। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का प्याज आएगा तो वो लेना चालू कर देंगे। ज़्यादातर प्याज जो है जैसे चाहे बांग्लादेश जा रहा हो तो बांग्लादेश भी अगर जा रहा है तो भारतीय प्याज ही जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जितनी क्वांटिटी जो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट की जा रही है उन क्वांटिटियों से कुछ कुछ राज्यों के अंदर जो है प्याज के भाव में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी हर राज्यों के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो सस्ते में भी अगर वहाँ से आता है और कहीं और पहुँचाया जाता है तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी निकलनी चालू हो जाएगी। तो मतलब ये सोच सकते हैं कि जहाँ से ये इंपोर्ट होगा, जिस एरियो से इंपोर्ट होगा, उन्हीं जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है भावों के अंदर अपने को शायद देखने को मिलेगी। बाकी दूसरी जगहों के ऊपर इतना ज़्यादा जो असर है देखने को नहीं मिलेगा। अब किसानों को देखिए, सबसे बड़ी टेंशन है किसान भाइयों को, मतलब सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अफ़गानिस्तान से अगर प्याज आ रहा है तो भाई प्याज आने के बाद में रेटों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है। तो देखिए, थोड़ा बहुत असर इसका आ सकता है लेकिन ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अपने भारत में भी प्याज की जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है कम है, इसीलिए अफ़गानिस्तान से मंगा रहे हैं। तो मतलब भारतीय प्याज के भावों के अंदर थोड़ा बहुत असर आ सकता है, लेकिन लंबा असर इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का सबसे बड़ी जो टेंशन होगी दिमाग के अंदर वो यही होगी कि अफ़गानिस्तान से इतना प्याज आ रहा है तो हमारे प्याज का क्या होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे प्याज की रेटें जो हैं ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएगी। तो देखिए, थोड़ा बहुत गिरावट तो कहीं से भी, चाहे नया माल निकलता है तब भी गिरावट आती है। तो ये जो माल आ रहा है उससे भी हल्की फुल्की गिरावट तो ज़रूर आ सकती है, लेकिन ज़्यादा असर मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। कारण कि ये पहले ही बहुत लंबा टाइम काट करके बाई रोड भारत पहुँचेगा, फिर भारत के अंदर ये आएगा। और भारत से इसको अगर एक राज्य से दूसरे तीसरे राज्यों के अंदर भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु इसके अंदर ज़रूर होगी। तो निश्चित बात है कोई भी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर दोबारा इसको नहीं भेजेगा, अगल बगल के राज्यों में ही जो है ये ज़्यादा चलेगा। ये मेरा निजी विचार है, मेरी सोच है, जो मुझे पता है कि इस तरीके से ही होना। जैसे कि मान लीजिए आसाम की बात कर लेते हैं, मणिपुर, मिजोरम। तो जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी बॉर्डर से भारत के अंदर घुसे ये, लेकिन वहाँ से इन एरियो में नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक बेचते बेचते प्याज जो है मेरे हिसाब से बचेगा ही नहीं। अब देखिए, इससे फ़ायदा किसको होगा। तो देखिए, मोस्टली इसके अंदर फ़ायदा जो है, जो इम्पोर्टर लोग हैं, इम्पोर्टर मतलब आयातक जो हैं, उनको फ़ायदा होगा, या फिर एक्सपोर्ट करने वाले को फ़ायदा होगा जो निर्यातक होगा। तो मतलब जो निर्यातक होगा वो अफ़गानिस्तान का होगा, आयातक जो होगा वो होगा भारत का। तो मतलब इन दो लोगों को जो है बेनिफिट इसमें ज़्यादा होने वाला है। रही किसानों की बात, तो देखिए जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। किसी तरह का भारतीय किसानों को इसमें कोई बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर इसमें किसी का फ़ायदा होगा, किसी किसान का फ़ायदा, तो अफ़गानिस्तान के किसानों को इससे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी भारतीय किसानों को अपने ही प्याज से जो फ़ायदा मिलेगा वही मिलेगा। इसके आयात से, मतलब इसके इंपोर्ट से किसी तरह का असर नहीं आएगा। बाज़ारों में जो मैंने बोला है हल्का फुल्का असर इसी चीज़ का रहेगा। सिर्फ क्या होता है, देखिए नया प्याज जब आता है तो रेटें जो टूटती हैं, उसी तरीके से जैसे ये आयात हुआ है तो इसकी हवा से भी जो है थोड़ी बहुत रेटें टूट सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें किसान भाइयों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा असर जो है अफ़गानिस्तान के प्याज से आप लोगों को नहीं पड़ने वाला।
रेटों में मैंने आपको बोला है कि कुछ हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन लंबे टाइम तक ये गिरावट जो है अपने को देखने को नहीं मिलेगी, वापस ही अपनी जगह पे आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि भारतीय प्याज की डिमांड कहाँ कहाँ रहती है, और जो भारतीय प्याज खाता है वो भारतीय ही खाएगा, वो अफ़गानी प्याज नहीं खाएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं प्याज के अंदर अंतर 100% है, इसीलिए भारत का प्याज जो है सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। और दूसरे देशों के मुकाबले में बीच बीच में जैसे मान लीजिए कि ड्यूटी जब लगाई थी तब निर्यात होना कम हुआ था, लेकिन अगर ड्यूटी हटा दी जाए तो ये आपको भी पता है कि पूरा विश्व जो है भारत का ही प्याज लेगा। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं किसान भाइयों कि इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली। लेकिन जब शुरुआत जब होती है, जब मंडियों में जब, तो उसके बाद में जैसे आज शुरुआत हुई है तो उसके बाद में मंडियों में थोड़ा सा वो हो जाता है कि भैया अफ़गानिस्तान का प्याज हो गया, और जो भी अड़ती है कमीशन एजेंट जो होते हैं उसके बिहाव पे जो है सिर्फ इस चीज़ के बिहाव पे कि भैया प्याज आ रहा है, थोड़ा सा रेट में करेक्शन लेकर के आ सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा असर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें डाउट नहीं है कि प्याज जो है अच्छी क्वांटिटी के अंदर आ रहा है, लेकिन ये भी आपको पता है कि वो इतनी अच्छी क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, वो अगल बगल के राज्यों में ही जो है खपत होगी, दूसरे राज्यों में पहुंचना इसका मुश्किल होगा। बाकी आप किसान लोग हैं, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता है कि वो जो प्याज आ रहा है क्या जगह जगह पे पहुंचाया जाएगा, और मान लीजिए पहुंचाया भी जाएगा तब भी देखिए मैं इतना ही बोलूँगा कि भारतीय प्याज एक अलग चीज़ है। जो भारतीय प्याज खाता होगा वो भारतीय ही खाएगा, वो दूसरा प्याज नहीं खाएगा। हो सकता है पहली बार जब कोई बंदा देखता है तो देखने के हिसाब से उसको ज़रूर ले के चलो भाई बाहर का प्याज है खा के देख लेते हैं, लेकिन दोबारा वो नहीं लेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अफ़गानिस्तान से प्याज आने लगा है तो आपके प्याज प्याज की जो रेटें हैं वो ज़बरदस्त तरीके से गिर जाएंगी। ज़बरदस्त तरीके से मेरे हिसाब से नहीं गिरेंगी, थोड़ी बहुत जो है ज़रूर गिरेगी, क्योंकि आने के साथ साथ में कहीं ना कहीं पैनिक फैला दिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान से प्याज आ गया, अफ़गानिस्तान से प्याज आ गया, अफ़गानिस्तान से प्याज आ गया। बस उसी उसी हवा की वजह से जो है थोड़े बहुत करेक्शन अपने को देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। बाकी लंबा चौड़ा खेल जो है इसमें दिखाई नहीं देता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है इसके अंदर करेक्शन दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक भी जो है बांग्लादेश के अंदर प्याज की क्वांटिटी, निर्यात की क्वांटिटी हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ ही रही है, और आगे भी बढ़ने की आशा इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो मतलब कि अगर बांग्लादेश को ही अपन लेकर के चलते हैं और वहीं पे अगर क्वांटिटी ज़्यादा जाती रहेगी भारतीय प्याज की, तब भी आप लोगों को इसके अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी एनी टाइम हमेशा आपको दिखाई देती रहेगी। थोड़ा बहुत जो असर आएगा वो कुछ ही समय के लिए आएगा, उसके बाद में मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा असर नहीं रहेगा। तो मतलब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये हवा आज की है, कल ये हवा नहीं रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।